ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर अक्सर मैं देखता हूँ कि गोंद कतीरा इसके गुणों को बहुत बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है और लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गोंद कतीरा खाने के क्या क्या नुकसान हैं। देखो, कोई चीज़ का प्लस पॉइंट ही नहीं देखना चाहिए, उसका माइनस पॉइंट सबसे पहले देखना चाहिए। मैं कोई भी चीज़ का वीडियो देता हूँ या समझाता हूँ तो सबसे पहले मैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखता हूँ। अगर मामूली कुछ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वास्तव में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो जो वीडियो गोंद कतीरा की तारीफ में पेश करते हैं वो इन साइड इफ़ेक्ट्सों को नहीं बताते, सिर्फ लाभ ही लाभ बताएंगे। जवान बने रहोगे, ठंडक रहेगी शरीर में, तरी रहेगी, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रहेगी। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई ज़रूर होती है, क्योंकि बिना बुराई के अच्छाई पैदा हो ही नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, अरे अगर सारे ही लोग अच्छे काम करके स्वर्ग लोक में चले जाएंगे तो यमलोक के अंदर यमराज तो भूखे मर जाएंगे। उनको कौन तनख्वाह देगा, उनको कौन वेतन देगा। हाँ, तो मैं आज आपको गोंद कतीरा के नुकसान के बारे में कुछ प्रकाश डालता हूँ। गोंद कतीरा खाने के नुकसान। गोंद कतीरा खाने के फायदे कई होते हैं। गोंद कतीरा एक प्रकार का गोंद यानी पेड़ से निकलने वाला एक तरल और चिपचिपा पदार्थ है, जिसे मुख्यतः बबूल, कीकर व नीम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अभी तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोंद कतीरा, कई जगह तो ये लिखा हुआ है कि कतीरा का पेड़ होता है, कई जगह ये कहते हैं कि बबूल का जो गोंद होता है उसे ही गोंद कतीरा कहते हैं। कई जगह ये लिखा होता है कि भाई नीम बबूल ये 2-3 का गोंद मिला करके गोंद कतीरा बनता है। अब सच्चाई क्या है वो ऊपर वाला जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन ये है कि जो घोड़े पे बैठ जाए वही दूल्हा होता है। गोंद कतीरा के नाम से पंसारी कमाते हैं, वैद्य कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, हकीम कमाते हैं और घरेलू वाले भी खूब फुलझड़ियाँ चलाते हैं। बाकी ये किसी को पता नहीं कि वास्तव में गोंद कतीरा क्या है। गोंद कतीरा का रंग सफ़ेद और पीला होता है, जिसे सूखने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। गोंद कतीरा कई प्रकार के होते हैं, जिसमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं।
यद्यपि गोंद कतीरा खाने के बहुत से फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान होते हैं, जिसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब ये एक कयास लगाया जाता है कि गोंद कतीरा बबूल या कीकर का गोंद कतीरा को कह सकते हैं। नीम का गोंद भी कतीरा है, आम का गोंद भी कतीरा है, हींग का गोंद भी कतीरा है। अब कतीरा क्या है ये तो मैं नहीं जानता, बाकी गोंद कतीरा के नाम से खूब बिकता है। और इसको बनाने वाले कौन हैं? कभी कोई वीडियो देखा आपने गोंद कतीरा को बनाते हुए कि ये इस पेड़ का गोंद लिया, ये इस पेड़ का गोंद लिया, इस तरह से बनाया? कोई दिक्कत नहीं। अगर 4 गोंद को मिला के गोंद कतीरा बनता है तो उसका भी तो वीडियो बन सकता है। देखा आपने कोई चीज़ को बनते हुए? मेरी बात का जवाब दो। अरे जिस चीज़ को आँखों से ही नहीं देखा कि वो कैसे बनता है, किस पेड़ से निकलता है, कौन उसको लेके आते हैं और कहाँ उसको बेचते हैं और कहाँ उसका घनमेंटल बनता है, इस पे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। सब लकीर के फकीर हो रहे हैं। गोंद कतीरा आम हिंदुस्तानी इतना यकीन करता है हर एक के ऊपर कि वो कहे कुएं में कूद जा तो कुएं में कूद जाते हैं। थोड़ा सोचना चाहिए, क्या है, कैसे हैं, किस तरह है। थोड़ा अपने विवेक, अपने दिमाग, इनसे सोचना चाहिए। अरे गोंद कतीरा जैसी तो लाखों जड़ी बूटियाँ पड़ी है, जिनका प्रयोग क्यों नहीं करते? अकेले ही गोंद बबूल का क्यों नहीं काम में लेते? कतीरे का ही बाप है वो। खेजड़े का गोंद क्यों नहीं काम में लेते? नीम का गोंद क्यों नहीं काम में लेते? जो आपकी कई तरह की शरीर के अंदर त्वचा संबंधी बीमारियां वगैरह है, तो मैंने शिलाजीत को भी बनाते हुए देखा है और उसका वीडियो नहीं था उस वक़्त। मेरे मकान के पीछे शिलाजीत बेचने वालों की बस्ती थी, तो मेरा जो पैदल जाने का रास्ता वही था। तो अब वो जब रोज़ रोज़ ही उधर से गुज़रते हैं तो एक दोस्ताना सा हो जाता है। तो मैं रोज़ ही शिलाजीत बनते हुए देखता था। तो मैं एक बार कश्मीर में पहलगाम के अंदर लेदर नदी के किनारे टेंट लगा करके और मैं गिटार बजा रहा था और उधर रोटी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शायद मनोज कुमार होंगे। तो वहाँ पे शिलाजीत ले लो, शिलाजीत ले लो, एक आदमी आए। तो मैंने उसको ध्यान से देखा। मैंने कहा अरे इसको अपन ने देखा हुआ है, ये यहाँ कहाँ से आ गया? मैंने कहा इधर आना। उसने पास आते ही कहा बाबू आप यहाँ? मैंने कहा तुम पहचान तो गए क्या? हाँ देखो ऐसा है कि ये अभी सीजन चल रहा है और यहाँ विदेशी लोग भी आते हैं और बड़े बड़े पैसे वाले भी आते हैं।
तो हम अगर यहाँ नहीं कमाएंगे तो आप तो जानते हो आप क्या कमाई करा के दोगे हमें। तो ये इन लोगों को हम देते हैं और अच्छी कमाई हो जाती है, महीने 2 महीने में फिर बैठे बैठे खाते हैं। तो मैं जब गुजरता था तो वो गुड़ से और 2-3 और चीज़ों से शिलाजीत तैयार करते, हर तरह की परीक्षा में उसे पास करते। कहीं बाबू इतना कोई ध्यान देते नहीं हैं, पैसे खूब हैं और हम लोग इस काम में चतुर हैं, अच्छे कमा लेते हैं, ये आप जानते हो। पेट पापी भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं भाई, ये धंधा है। तो गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है। अब पता नहीं गोंद कतीरा कैसे बनता है, इसीलिए इसका सेवन गर्मी के मौसम में अधिक किया जाता है। सर्दियों के मौसम में इसका अधिक सेवन करना नुकसानदायक है। गोंद कतीरा का उपयोग कई ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम, शरबत आदि बनाने में भी किया जाता है। बबूल या कीकर से प्राप्त गोंद, उसको कतीरा कहिए, सबसे अच्छा गोंद वही होता है और गोंद कतीरा उसी को ही मान के चलना चाहिए। बबूल या कीकर का जो गोंद है आप उसी को ले आओ बाज़ार से और गोंद कतीरा मान करके ही उसका प्रयोग करो, आपको वही लाभ होंगे। बबूल या कीकर से प्राप्त गोंद कतीरा में बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इस प्रकार गोंद कतीरा का उपयोग लड्डू बनाने के लिए भी किया जाता है। अब हमें लड्डू कौन खिलाएगा। गोंद कतीरा खाने का सही समय सुबह का होता है। सुबह गोंद कतीरा खाने के पहले इसे रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख देते हैं और अगली सुबह उठने के बाद इसमें थोड़ी सी चीनी या मिश्री मिला करके और चम्मच से हिलू करके और इसको पी जाते हैं ताकि शरीर में किसी भी अंग में चिपक न जाए। गोंद कतीरा खाने के नुकसान, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ गोंद कतीरा। गोंद कतीरा का सेवन करते समय अधिक पानी पीना बेहद ज़रूरी है क्योंकि गोंद कतीरा चिपचिपा पदार्थ है जिसे खाने के बाद ये आंतों और नसों में चिपक जाता है। गोंद कतीरा खाने के बाद ज़्यादा पानी न पीने पर ये आंतों में चिपक जाता है जिससे कब्ज और पेट में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गोंद कतीरा उन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है जो क्विल या छाल के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोगों को गोंद कतीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो क्विल या छाल के प्रति संवेदनशील होते हैं उन लोगों में गोंद कतीरा का सेवन करने से श्वास संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। गोंद कतीरा गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए इनको गोंद कतीरा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर या वैद्य जो भी है उनसे परामर्श करना चाहिए। ये नहीं कि यूट्यूब में इधर देखा इधर जाके गोंद कतीरा लाया पीना शुरू कर दिया, नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं।
सलाह लेकर के ही करें, परंतु प्रसव के बाद, डिलीवरी होने के बाद गोंद कतीरा का सेवन अगर बहन बेटियां करती है तो लाभदायक होता है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गोंद कतीरा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइज करना चाहिए। गोंद कतीरा का अधिक सेवन करना पुरुषों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गोंद कतीरा का सेवन करने से पहले शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके सेवन से नसों और आंतों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और कई समस्याएं हो सकती है। गोंद कतीरा सेवन करने से मुंह में तेज सनसनाहट होती है, जिससे इसे खाने में थोड़ा परेशानी हो जाती है। इसके अलावा गोंद कतीरा का सेवन करने से जीभ मिचलाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी होता है। गोंद कतीरा का सेवन करने से पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। गोंद कतीरा के सेवन से पेट फूलना और हल्के दस्त की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः उन लोगों को भी गोंद कतीरा का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जो एलर्जी के रोगी हैं उनको गोंद कतीरा का सेवन अगर करना है तो अपने वैद्य या डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। देखिए, गोंद कतीरा, अब ये किसी ने आज तक नहीं बताया कि गोंद कतीरा ये गोंदों को मिला करके गोंद कतीरा तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए नीम का गोंद, आम का गोंद, बबूल का गोंद, पीपल का गोंद या जो भी है, अगर उनके नाम बता दिए जाएं कि ये 4 या 5 ये गोंद जो है, इन पेड़ों के गोंद इनसे मिला के बनाते हैं, तो उन पेड़ों के अंदर कोई जो दोष वाला पेड़ है तो अपने को पता लग जाता है। तो ये आज तक किसी ने नहीं बताया। ये ज़रूर बताते हैं कि कई गोंदों को मिलाकर गोंद कतीरा बनाया जाता है। तो ये बनाने वाले कौन हैं? कोई फार्मेसी बनाती है क्या गोंद कतीरा? गोंद कतीरा कोई फार्मेसी नहीं बनाती, क्योंकि जो चीज़ प्रकृति की है, आम के कट लगाओ तो उसका गोंद वहाँ निकलना शुरू हो जाता है, नीम के कट लगाओ तो वहाँ से गोंद आना शुरू हो जाता है। तो किसी को ये भी पता नहीं है कि कौन कौन से पेड़ों के गोंद को मिला करके गोंद कतीरा तैयार होता है, और लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। और जो तकलीफ़ें होती है वो कभी सपने में भी ये नहीं सोचते कि ये प्रॉब्लम हम कतीरा गोंद खा रहे हैं उससे हैं। कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके जहन में एक ही बात फिट हो गई कि ये स्वप्न दोष को ठीक करता है, ये नपुंसकता को दूर करता है, ये बूढ़े को जवान करता है।
और मैं कहूँ कि ये नहीं करता तो मेरी ठुकाई होएगी। तो साला ये बीच के अंदर टांग खींचने वाला कौन आ गया? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। देखो, आईना जो होता है तो एक तरफ शक्ल दिखती है और एक तरफ लाल खून की तरह पॉलिश दिखती है उसके दो पहलू हुए। आदमी के भी दो पहलू होते हैं। यहाँ सच बोल गया और वहाँ जाकर के झूठ बोल गया। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू पे जब तक आप पूरा विचार न करो तब तक उनको अपनाओ नहीं। अगर आपको किसी ने कह दिया कि अमुक साधु या कोई भी संत अच्छा आदमी नहीं है चरित्र से, या कोई भी तरह का आपने आरोप लगा दिया, तो उसकी हाँ में हाँ भर करके आप 10 आदमी को ये बात न कहो कि ये साधु ऐसा है। आप या तो चुप रहो या तो बिल्कुल चुप रहो, और अगर आपसे चुप रहा नहीं जाता तो आप उसकी तह में जाओ कि इस आदमी ने इस आदमी के ऊपर ये आरोप लगाया है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, और उसकी खोज करो तो आपको लगेगा। मैं बम्बई चौपाटी पे घूमने गया। घूमता घूमता मैं देख रहा था कि एक छतरी लगी हुई सी थी। दूर से करीब 1-1.5 फर्लांग दूर से देख रहा था, एक छतरी लगी हुई थी। एक जवान लड़की बोतल और प्याला और एक अधेड़ अवस्था का व्यक्ति वो भर के दे रही थी और वो पी रहा था। दूर से मैं देख रहा, खड़ा खड़ा देख रहा। मेरे साथ एक मेरा साथी भी था। कहने लगा, देखो कितनी बड़ी बात है, खुले धाड़े एक जवान लड़की और एक अधेड़ आदमी शराब पी रहे, इनको कोई शर्म नहीं। मैंने कहा, देखो ऐसा है, तुमने ये बात कही दी, जब ये खुले धाड़े पी रहे हैं तो अपन भी खुले धाड़े इनके पास चले, देखें माजरा क्या है। तो हम दोनों आगे गए, जहाँ वो पिला रही थी वो पी रहे थे। वहाँ जाके हमने देखा तो हमारी आँखें फटी की फटी रह गई। अरे एक फंटा था, फंटा। उस वक़्त कोको कोला और फंटा, ये दो बहुत ही अच्छे पेय होते थे। अब मुझे पता नहीं, कोको कोला तो अब भी चलता है, फंटा जो होता है वो बड़ा टेस्टी होता था, पीले रंग का। मैं भी फंटा पीता था। जहाँ कहीं होटल पे गाड़ी रुकती करती कि क्या क्या पियोगे, अरे फंटा लाओ। आजकल पता नहीं फंटा कहाँ गया, किसी को मालूम हो तो बता देना, एक बोतली भेज देना, हम भी पी लेंगे। तो हम जैसे उनके पास जाके खड़े हुए तो हमने देखा वो जो आदमी बैठा था उसके हाथों में कंपन हो रहा था, जो हमें दूर से दिखाई नहीं दिया, दोनों हाथों में। और वो जो पिला रही थी फंटे का कटोरी में, उसमें प्याले में, वो उसकी बेटी थी। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, इसलिए
जब तक सच्चाई का पता नहीं लगे तब तक किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हालांकि मैं भी कमेंट्स के अंदर कईयों के ऊपर कुछ आरोप लगा देता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरी जानकारी करके और ये करके आवाज़ कि मेरे पास सबूत है फिर ही लगाता हूँ। नहीं तो मैं ऐसे कौन आदमी है जो किसी की फटी में टांग अड़ाए, किसको टाइम है इतना? हाँ, लेकिन एक शरीफ आदमी को आपने शराबी बना दिया। एक बाप और बेटी के रिश्ते को आपने कलंकित कर दिया। हकीकत जाने बिना तो हकीकत में जाइए और हर चीज़ के ऊपर मनन कीजिए, 3 दफ़ा उसके बारे में सोचिए, उसके बाद अगला कदम बढ़ाइए। गोंद कतीरा हो या गोंद मतीरा हो, कोई भी हो, हर चीज़ का सबसे पहले माइनस पॉइंट देखना चाहिए। कोई शिलाजीत बेचने आता है, ये है वो है, ये है मर्द हो जाएगा, ताकत हो जाएगी, वो तू तो ये बता इसके नुकसान क्या होंगे। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। ये तो अमृत है, ये तो पहाड़ से निकलता है। हम हिमालय के ऊपर से ऊपर जो पहाड़ी है उससे जा कर के लेके आते हैं। जाते साले कहीं भी नहीं वहीं नीचे घूमते रहते हैं और वहीं गुड़ से ही शिलाजीत बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि कतीरा गोंद होता नहीं, खराब होता है, ऐसा मैं नहीं कहता। मैंने इसके नुकसान बताए हैं और जो चीज़ मेरे दिमाग में आई कि ये वास्तव में कैसे बनता है, इसको अगर कोई बना रहा है और बना के बेच रहा है तो वो इसका वीडियो जारी करे कि ये गोंद कतीरा, ये गोंद लेकर के जब आप और हर चीज़ों का डिस्प्ले करते हैं, ये अजवाइन मिला दी, ये दाना मेथी मिला दी, ये अदरक मिला दी। जब ये 5-10 चीज़ें आप सामने डिस्प्ले में रखते हैं तो इन गोंदों को क्यों नहीं रखते? कोई पाबंदी है क्या? दोस्तों, मेरी कही हुई बात का कोई बुरा नहीं माने, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो दिल में था वो मैंने कह दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप गोंद कतीरा खाएं न खाएं, आप स्वयं अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। बाकी मेरा अनुरोध तो यही है कि कोई चीज़ का सेवन करें तो देखो 10 मिनट देर भले ही लगे, लेकिन रास्ता पूछ के आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मैं सब जानता हूँ और एक कोस दूर चला गया फिर गाड़ी को घुमा के वापस लाया। अरे भाई, ड्राइवर को कहा, मैंने कहा अरे भाई फलां रोड कहाँ से पड़ता है, ये पान की बॉडी वाला है, इससे पूछ ले। मैं जानता हूँ। अरे तू क्या सिर्फ जानता है क्या? 4 किलोमीटर जाने कहाँ ले गया फिर वापस आया? तो पहले ही पूछ लेते रोक करके, क्या छोटे बाप के हो जाते? लेकिन नहीं, हर आदमी अपने को वो समझता है क्या बड़ा आदमी, बड़ा समझदार आदमी। समझदार मत बनो, नुकसान ही नुकसान है। बेवकूफ़ बने रहो, बस चुपचाप बैठे रहो, बोलो कम सुनो ज़्यादा, अपनी मस्ती में मस्त रहो।
ये मेरा मंत्र है, इसको लिख लो।